नमस्कार दोस्तों, महादेव लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू लॉज के अंदर जनरल प्रिंसिपल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण केसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहला केस आता है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई। 1951 का मामला है, जिसके अंदर एक सामान्य सिद्धांत दिया गया। सिद्धांत ये दिया गया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि यदि किसी हिंदू विधि के अंदर कोई भी स्पष्ट रूप से नियम उपलब्ध नहीं हो, तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो उस मामले के अंदर जो निर्णय देंगे वो न्याय, समानता और सद्विवेक यानी कि गुड कॉन्शियंस के आधार पर वो निर्णय दे सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हिंदू विधि के अंदर कोई भी ऐसा नियम नहीं पाया जाता है तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो अपने सद्विवेक के अनुसार गुड फेथ के अंदर निर्णय दे सकते हैं। लेकिन वो जो निर्णय देंगे वो डॉक्ट्राइन और थ्योरी के विपरीत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा केस आता है अपना चंद्रशेखर बनाम कुलनदेवला का केस। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म से संबंधित है वह हिंदू कहलाएगा यदि इन दो कंडीशन को वो फॉलो करता है। पहला है कि वह इन धर्मों में से किसी का आचरण करता है या उसका अनुसरण करता है, या फिर साथ में वह व्यक्ति तब भी हिंदू माना जाएगा यदि वह इन धर्मों के किसी भी सिद्धांत का आचरण, अंगीकार या अनुसरण न करे। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति इस कारण से हिंदू होना नहीं छोड़ेगा कि वह नास्तिक बन गया है, या फिर हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांतों से असहमति रखता हो, या फिर उनसे अलग हो जाता है, या फिर धर्म की परंपराएं या प्रथाओं का पालन करना छोड़ देता है। उसके बाद में तीसरा अपना केस आता है, वो है पेरुमल बनाम पुन्नुस्वामी। कोई गैर हिंदू व्यक्ति निम्न परिस्थितियों में हिंदू बन सकता है। कब बन सकता है? धर्म परिवर्तन के द्वारा। कब? दो कंडीशन अगर वो फॉलो करता है तो यदि वह उस जाति या समुदाय द्वारा निर्धारित जो औपचारिक जो भी उनका संस्कार विधि होता है, अगर वो उनको पूरा कर देता है तो वो धर्म परिवर्तन कर लेता है। यह दूसरी कंडीशन है, यदि वह सच्ची नीयत से यानी बोनाफाइड इंटेंशन से वो हिंदू बनने की इच्छा प्रकट करता है और अपने आचरण से स्पष्ट रूप से उस इच्छा को प्रकट करता है जिस समुदाय में उसने प्रवेश दिया है, वह उस समुदाय के जो सदस्य है उसके रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद में चौथा केस आता है, वो है सूरजमणि स्टेला कुजूर बनाम दुर्गाचरण हांसदा। हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 2 उपधारा 2 है, उसके अंदर ये कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस अधिनियम के अंदर दायरे में लाया जा सकता है। मतलब ये है कि इसके लिए कोई अगर नोटिफिकेशन जारी की जाती है और अन्य परिस्थितियों में वे अपनी प्रथाओं, कस्टम के अनुसार ही शासित होंगे और ऐसी प्रथाओं को स्पष्ट साक्ष्य यानी क्लियर एविडेंस के द्वारा सिद्ध करना आवश्यक होगा। वह हीराचंद श्रीनिवास मंगा ओंकार बनाम सुनंदा। पति पत्नी हैं, उनके वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना है, न कि ऐसे संबंधों को तोड़ने को